नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीपीएस टू साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के गोचर के बारे में। बृहस्पति देव का ट्रांजिट यानी गोचर होने वाला है 20 नवंबर 2020 को, और बृहस्पति देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है, और नीच राशि में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसके शुभ फलों में बहुत हद तक कमी आ जाती है और सभी राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु इस गोचर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो वहीं पे शनि देव अपनी ही मकर राशि में विराजमान बैठे हैं, तो वहां पे बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिसकी वजह से बृहस्पति के अशुभ फलों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और ये बृहस्पति का नीच भंग राजयोग सभी राशियों का कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम देगा। मैं आपको आज बताऊंगा इस एपिसोड में मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीन राशियों पर बृहस्पति ग्रह का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कोई अशुभ प्रभाव है तो उसके क्या उपाय होंगे। उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गोचर में जब कोई ग्रह खराब हो तो उसका फर्क पड़ता है। इसके लिए एक नियम और काम करता है। अगर जन्म कुंडली में यानी आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो शुभ गोचर का शुभ फल बढ़ जाता है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो अशुभ गोचर का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे तीन राशियों पे जो बृहस्पति का गोचर का प्रभाव आने वाला वो क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह नवम और द्वादश भाव के मालिक होते हैं। अब वो भाग्येश होकर दशम भाव में बैठेंगे। दशम भाव में बैठने से बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि शनिदेव वहां पे हैं, परंतु इस वजह से आपके करियर में कुछ परेशानी के बाद एक बहुत बड़ी सफलता आपको अचानक मिलेगी। दशम भाव में जब बृहस्पति देव बैठेंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी सीधा द्वितीय भाव पे, चतुर्थ भाव पे और षष्ठम भाव पे यानी छठे भाव पे। जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी दूसरे, चतुर्थ और छठे भाव पे, तो इन सभी मामलों में जहां जहां ये दृष्टियां पड़ रही हैं उन घर के मामले में आपको शुभ फल मिलेंगे। दशम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको बिजनेस में भी बहुत तरक्की देगा और नौकरी में भी। आपका स्थान परिवर्तन मनचाहा हो सकता है। आप ये मानकर चलें कि बृहस्पति का ये प्रभाव आपको कुछ समय के लिए लगेगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, परंतु धीरे धीरे जब ये बृहस्पति ग्रह का गोचर डिग्री वाइज बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और उसी प्रॉब्लम से आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस निकलकर आपके लिए आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मकान मिल जाए, गाड़ी वाहन का सुख मिल जाए, या घर का कलेश युक्त माहौल ठीक हो जाए, तो इन सभी में आपको अच्छे फल मिलेंगे। दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपके पैसों में बचत या बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपकी वाणी शुभ और सिद्ध होने लगेगी। छठे भाव में जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की, इससे आपके शत्रु शांत होंगे और आपकी बीमारियां भी शांत होंगी। जो पिछले कुछ टाइम से बीमार होते जा रहे हैं, या मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, उन सभी बीमारियों पर आपको अब राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर शुभ फल लेके आ रहा है। करियर और बिजनेस में कुछ संघर्ष होगा, उसके बाद आपको कोई अचानक बहुत बड़ी सफलता इसी गोचर के दौरान जरूर मिलेगी। इस दौरान आप एक काम जरूर करें, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव भाग्य के मालिक भी हैं, तो केसर का तिलक आप जरूर लगाएं। डेली लगा ले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन जरूर लगाएं। इससे बृहस्पति के शुभ फल आपको ज्यादा मिलेंगे। और अगर करियर में और बिजनेस में कोई दिक्कत महसूस हो शुरुआत के 1-2 महीने में, तो आप डरे ना, हिम्मत ना हारें, बस ठंडे दिमाग से सोचकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि बृहस्पति का यह गोचर आपको बहुत बड़ी तरक्की देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, वृषभ राशि के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति देव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं अभी। अब बृहस्पति देव
धनुष से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। वृषभ लग्न में अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। इसमें क्या होगा कि जब बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठेंगे तो आप मानकर चले कि आपकी किस्मत में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके सभी काम जो भाग्य से रुके हुए थे वो अब काम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। आप ये भी देखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बोलबानी में, आपकी नॉलेज में अचानक से बूस्ट अप आएगा। हर चीज में आपकी अच्छी और पॉजिटिविटी के साथ अच्छी सोच और अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति देव का बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि वहां पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वैसे भी इस राशि में भाग्येश शनि देव वहीं बैठे हुए हैं, वो भी आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो बृहस्पति का शनि के साथ मिलन शुभ होगा आपके लिए। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठकर आपके प्रथम भाव को, तृतीय भाव को और पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके व्यक्तित्व को, यानी आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। इससे आपका पराक्रम यानी आप मेहनत ज्यादा करने लग जाएंगे। इससे आपके भाई बहनों को भी तरक्की मिलेगी। और पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, और अगर शादी नहीं हुई है तो तैयारी करिए, क्योंकि भाग्य स्थान में गोचर जो होता है बृहस्पति का, जो भाग्य से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनमें बहुत हेल्प करता है। एक उपाय बता देता हूं, जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। वो है केसर का तिलक जरूर लगाइए माथे पे नहीं लगा सकते, नाभि पर जरूर लगाइए। और अपने पिताजी का, बुजुर्गों का, टीचर्स का, गुरु का जरूर सम्मान करें। और ये ध्यान रखें कि किसी भी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति का अपमान आप ना करें, क्योंकि ये गोचर आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आपके लिए आ रहा है, और हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन भी करवाए, विदेश यात्रा भी करवा सकता है। और अब मान के चलिए कि अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में आपकी अच्छी हुई तो ये बृहस्पति आपको पिछले 12 वर्षों के मुकाबले बहुत बड़ी तरक्की या बहुत बड़ा बदलाव, जो शुभ बदलाव होंगे वो देकर जाएंगे। तो केसर का तिलक लगाकर बृहस्पति के शुभ फलों में और बढ़ोतरी कर लीजिए, क्योंकि ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, हर मामले में शुभ है। और इस गोचर के दौरान आपके भाई बहनों की भी तरक्की होगी, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की तरक्की भी होगी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के बारे में अगर बात की जाए तो मिथुन राशि को लेकर देखा जाए तो ये गोचर इतना शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है, जो कि आपकी कुंडली में यानी आपकी राशि से सप्तम और दशम भाव के मालिक बनते हैं, और उसके मालिक अष्टम में चले गए, तो यानी इन दोनों भावों के फलों में कमी हो गई। अब आपके करियर में और मैरिज लाइफ दोनों में स्ट्रगल या कलह कलेश का माहौल बन सकता है। जॉब में है तो वहां भी आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। बिजनेस में है तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं। परंतु एक अच्छी बात यह है यहाँ पे कि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में बैठकर, वो जाएगी आपके दूसरे भाव पे। फिर दृष्टि मान के चलिए कि अपना दूसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, उसके बाद दृष्टि पड़ेगी इनकी चतुर्थ भाव पे और द्वादश भाव पे। तो द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने का सीधा मतलब कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो अपने खर्चों को शुभ कामों पे लगाना शुरू कीजिए। दूसरे जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी दूसरे भाव पे, यानी आपके पैसों की आवक बनी रहेगी। बेशक परेशानियां रहेंगी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत इस गोचर के दौरान, परंतु पैसा और परिवार का सहयोग मिलता रहेगा आपको। और उसके बाद में चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, उससे आपके भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक मामलों में आपको संघर्ष होगा, परंतु वहां पे आपके रास्ते खुल जाएंगे। माता की सेहत अगर पीछे से खराब थी तो वो ठीक हो जाएगी। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है।
आपके कुछ पुरानी बीमारियां जो थी, अगर थी तो वो ध्यान रखें, वो दोबारा उभर सकती हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर जॉन्डिस और पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित बहुत भयंकर प्रॉब्लम दे सकता है, इसका ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना कि आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दुश्मन बढ़ाने का काम करेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हर बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाइए और वहाँ सेवा कीजिए, साफ सफाई कीजिए, सुबह सुबह जाकर या माथा टेकिए, और केसर का तिलक जरूर लगाइए, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इसका बुरा प्रभाव हो सकता है और मैं चाहता हूं कि आपको इसके बुरे प्रभाव ना मिले। आप उपाय कर लें और इस गोचर के थोड़े से बुरे प्रभाव से आप बच जाएं। चलिए मिलते हैं अगली बार कर्क, सिंह और कन्या राशि के गोचर फल को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।